नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की हमारी इस स्पेशल पेशकश में हम आपको चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं, जहां 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी के कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टार ने आखिरकार कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीश शेट्टार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान डीके शिवकुमार, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने पर जगदीश शेट्टार ने पार्टी आलाकमान से नाराजगी जता दी थी। शेट्टार ने इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई रास्ता न निकलने पर उन्होंने रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीश शेट्टार ने बीजेपी छोड़ने के बाद कहा कि मुझे उस पार्टी से जबरन बाहर धकेला गया जिसे मैंने खड़ा किया था। इस पार्टी को मैंने अपना खून पसीना दिया, इस पार्टी के लिए मैंने बहुत कुछ किया, अपना जीवन दिया, लेकिन पार्टी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। मैं पार्टी का एक वरिष्ठ नेता था, लेकिन मेरा अपमान किसी ने नहीं समझा। मैंने बीजेपी को खड़ा किया। बीजेपी ने मुझे सम्मान, पद और कद दिया। मैंने भी पार्टी को वो सब लौटाया है। मैं हुबली धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से 6 बार 20 से 25 हजार वोटों से जीता हूं। अब मैं वहां 7वीं बार जा रहा हूं। जब उन्होंने बताया कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चौंक गया। एक वरिष्ठ नेता के साथ जो व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं किया गया। उन्हें मुझे ये बात 15 दिन पहले बतानी चाहिए थी। मुझे सांत्वना देने की कोशिश की गई। मैं सत्ता के पीछे नहीं हूं। मैं मजबूत पृष्ठभूमि वाले परिवार से आता हूं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे दरकिनार किया गया। आखिरी समय में उन्होंने मुझसे कहा कि ईश्वरप्पा को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे साथ एक छोटे से लड़के जैसा सलूक किया। उन्होंने मुझे उनके फैसले पर स्वीकृति देने के लिए कहा। मैं इस पर चौंक पड़ा। मैं बहुत निराश था। मैं अपने स्वाभिमान को लगी ठेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने मुझे इसके बाद फोन किया और अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शेट्टार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि जगदीश शेट्टार के साथ बीजेपी में नाइंसाफी हुई, बल्कि स्थिति इसके बिल्कुल ठीक उलट है। उन्होंने बताया कि आज तक को ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि शेट्टार को खाली छोड़ दिया गया था, बल्कि उनको बेहतर पोजीशंस ऑफर की गई थी, लेकिन वो नहीं माने। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेट्टार के जाने के बावजूद उत्तर कर्नाटक में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस जीत के सपने देखती रहेगी। तो बोम्मई ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने उन्हें बेहतर पोजीशंस ऑफर की हैं, लेकिन जगदीश शेट्टार अड़ गए थे। The fact is it's other way around. BJP has treated यह कहना ठीक नहीं है कि जगदीश शेट्टर के साथ नाइंसाफी हुई, बल्कि स्थिति इसके ठीक उलट है। बीजेपी ने जगदीश शेट्टर को पूरा सम्मान दिया और उनको विपक्ष के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर जैसे पद दिए। इन सभी पदों को शायद उन्होंने एंजॉय किया। यह इसलिए हो पाया क्योंकि बीजेपी और बीजेपी हाईकमान का समर्थन उनके साथ बना हुआ था, यानी उनसे पूरे सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। इस बार बीजेपी में हमारे नेताओं ने कुछ सिद्धांत तय किए थे और न सिर्फ शेट्टर बल्कि बहुत सारे लोगों ने ससम्मान रिटायर होने का रास्ता चुना। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया गया था। उनको बेहतर पोजीशंस ऑफर की गईं। उनको राज्यसभा सदस्य, मंत्री पद और राज्यपाल जैसे पद ऑफर किए गए। कद्दावर नेता के साथ जगदीश शेट्टार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बीजेपी को एक बड़ा झटका है। इससे पहले बीजेपी की लिस्ट से नाखुश लक्ष्मण सावदी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार दोनों ही राज्य में बड़े लिंगायत के नेता हैं और लिंगायत का एक बहुत बड़ा वोट बैंक कर्नाटक में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार बोम्मई सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। अब कर्नाटक में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया। ट्विटर पर वीडियो का कैप्शन है, घोटालों, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार में लिप्त 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को बदलने का समय आ गया है। इस कमीशन सरकार को समाप्त करो, जनता की सरकार को सशक्त करो, कांग्रेस आएगी, तरक्की दिलाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी रैली के दौरान बोम्मई सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है,
40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? ये आप ही एमएलए खरीदते हैं, आपके ही एमएलए को खरीदते हैं। इस चुनाव में कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे, एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल में सबसे पहले आपकी सरकार आपसे चोरी की, एमएलए को खरीदा, और जो आप सरकार चाहते थे वो सरकार नहीं देनी थी। उसके बाद आपकी जेब में से इन्होंने 40% कमीशन दिया है। उधर चुनावी मौसम में बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहती और राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस फाइनल्स का दूसरा एपिसोड जारी किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया, केसी वीरेंद्र, डीके शिवकुमार समेत कई नेताओं को भ्रष्ट बताया। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स का पहला एपिसोड जारी किया था, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर इशारों में व्यंग्य किया। पायलट ने परमानंद धाम खोरी में आयोजित श्री राम महायज्ञ में धार्मिक मंच की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता और धन मिलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो समाज और लोगों को ही भूल जाते हैं, जिनके कारण वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कभी नहीं की, बल्कि शालीनता से अनशन के द्वारा अपनी बात रखी है। सचिन पायलट ने इशारों में एक बार फिर से अशोक गहलोत पर निशाना साधा है और व्यंग्य भी किया है। मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, जितना भी हम जीवन में आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, आर्थिक विकास हो, सोच में बदलाव हो, लेकिन याद रखना, वो वृक्ष बड़ा होता है, वो पेड़ लंबा जाता है ऊपर, जिसकी जड़ें मजबूत होती है। अगर हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने परिवार समाज को भूल जाएं, गांव ढाड़ी जहां से हम निकल कर आए हैं, उनकी अवमानना करें, उनको मान सम्मान ना दें। अक्सर देखा है व्यक्ति जो धन प्राप्ति कर लेता है, सत्ता प्राप्ति कर लेता है, तो पीछे मुड़कर देखता नहीं। कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, जब उनको देश में, प्रदेश में, समाज में बहुत बड़े वो हम बन जाते हैं, तो अक्सर होता है, ये इंसान की प्रवृत्ति है कि वो पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है। इसलिए हमेशा हम कौन हैं, कहां से निकल कर आए हैं, किन लोगों ने हमको बचपन में वो मूल्य दिए, वो ताकत दी, वो आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत हम पढ़े लिखे, पदों पर आए, धंधा किया, बिजनेस किया, फिर अपना नाम कमाया। लेकिन हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के विधायकों और सांसदों से बात करेंगे। गहलोत पायलट के बीच जारी मामले को लेकर कांग्रेस आलाकमान पार्टी के हर छोटे बड़े नेता से बात करके था लेना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। 26 अप्रैल को होने वाले दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय को फिर से उम्मीदवार अपना बनाया, जबकि आले इकबाल डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे। आप सांसद संजय सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि डॉक्टर शैली ओब्रॉय और आले मोहम्मद इकबाल के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई गई है। महापौर, उपमहापौर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों ने पार्टी नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस दौरान संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद रही। एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए इस बार भी आप और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे अपना भरोसा जताया है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पे अपना भरोसा जताया है और दिल्ली मॉडल पे मोहर लगाई है। भारी बहुमत के साथ 15 साल के भाजपा के कुशासन को एमसीडी में दिल्ली की जनता ने खत्म किया है और मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से एक बार डॉक्टर शैली ओब्रॉय जी
और आले मोहम्मद इकबाल जी को मेयर और डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनाया। अभी उनका नामांकन हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली से रुख उत्तर प्रदेश का, जहां बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अपने 10 मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राज्य में कुल 17 नगर निगम हैं। बचे हुए मेयर प्रत्याशियों की सूची जल्द आने वाली है। पार्टी ने आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और मथुरा वृंदावन से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। प्रयागराज से मौजूदा मेयर और यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता की जगह उमेश केसरवानी को टिकट दिया गया है, जबकि मुरादाबाद के वर्तमान मेयर विनोद अग्रवाल दोबारा टिकट पाने में सफल रहे। यूपी में 2 चरणों में 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके परिणाम 13 मई को होंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से भी मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अशोक तिवारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया। इसी तरह प्रयागराज से उमेश केसरवानी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।